अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला टेट उम्मीदवारों का महारैली पटना में होने वाला है। और कहा मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कि हम बातिल ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और क्या है पूरा ऑडियो उनका हम आज के वीडियो में सुनाएंगे, लिहाजा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उर्दू बंगला टेट उम्मीदवारों का महारैली महाधरना प्रदर्शन पटना में होने वाला है। उसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इलेक्शन की वजह से अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि किस दिन ये रैली किया जाए। जहां तक अनुमान है कि 9 या 10 जून को ये रैली का डेट रखा जा सकता है, 9 या 10 जून को। तो आप लोग तैयार रहें। 9-10 जून को जैसे ही उसकी औपचारिक घोषणा होती है, मुफ्ती हसन रजा अमजदी की तरफ से डेट का ऐलान होता है, मैं आपको उसकी खबर दूंगा। लेकिन आप इतना तैयार रहें कि 9 या 10 को हमें पटना पहुंचना है, हर हाल में अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। पटना पहुंचकर हम अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम वहां पहुंचेंगे, हमारी मजबूती के साथ हम अपनी मांग को सरकार के सामने रख सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को जितने भी उर्दू अभ्यर्थी हैं उन सभी तक पहुंचाना आपका काम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये खबर पहुँचे और वो आपके कंधे से कंधे मिलाकर वो पटना पहुँचे और हमारे आंदोलन को सफल और कामयाब बना सकें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी को क्या कहा उन्होंने इस वीडियो में। उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों, बातिल ताकतों से मुकाबला करना हमारा काम है। मैदान से भाग जाना, हथियार को डाल देना, पीठ दिखला देना, ये बुज़दिलों का काम है। करबला के मैदान से अगर इमाम हुसैन भाग जाते या हथियार डाल देते या पीठ दिखला देते तो पूरी दुनिया उन्हें बुज़दिलों के नाम से याद करती। लेकिन जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी तब तक ये आज सरकार इमाम हुसैन का नाम बाकी रहेगा, बातिल ताकतों का नाम बाकी नहीं रह सकता है। वक्त आ गया है सरकार इमाम हुसैन के तौर तरीके पे चलने का। वक्त आ गया है मैदान में डटकर मुकाबला करने का और जवाब देने का। वक्त आ गया है इंसाफ को छीनने का। वक्त आ गया है बातिल ताकतों के सामने आंख में आंख मिलाने का। या तो हसन रजा का साथ आप ले लीजिए या आप अपने खादिम छोटा भाई हसन रजा अमजदी का साथ दीजिए। और किसी भी वक्त में मोमिनों ने और मुसलमानों ने बातिल ताकतों के सामने पीठ नहीं दिखलाया है, मैदान नहीं छोड़ा है, हथियार नहीं डाला है। इंशाअल्लाह आज भी उर्दू टीटी उम्मीदवार हथियार नहीं डालेंगे, पीठ नहीं दिखलाएंगे, ये मुझे मुकम्मल यकीन और उम्मीद है। और खुदा की जात से मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी से नवाजेगा। मैं ये जान रहा हूं और कामयाबी कदमों को चूमेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अब याद कीजिए, आपकी कमजोरी आपको बहुत दूर फेंक देगी और आपकी ताकत आपको आसमान के बराबर में ला करके खड़ा करे। जोर लगाइए, आप पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवारों को आप इस ग्रुप से जोड़ने की कोशिश कीजिए और उन तक के बात को पहुंचाइए। हुकूमत से मुकाबला करना हमारा काम है। शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, बहुत सुनहरा मौका है अपनी जिंदगी को बनाने का, मुस्तकबिल को बनाने का, मुस्तकबिल को संवारने का। आ जाइए, अपनी आवाज को ग्रुप में बुलंद कीजिए, डेट और तारीख मुकर्रर कीजिए, क्योंकि रैली और महाधरना के लिए कम से कम पूरे बिहार के कोने कोने तक की आवाज पहुंचाने के लिए 20-25 दिन का हमारे हाथों में होना जरूरी है। जब तक कि 15-20 दिन आप प्रचार में कोने कोने तक के बात को पहुंचाने में अपना वक्त नहीं देंगे, आपका धरना, आपकी रैली कामयाब नहीं हो सकती है। मैदान में डटकर मुकाबला करना हमारा और आपका मिली फरीजा बनता है। इसलिए पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों को मैं ललकार रहा हूं, उनके जोश और जज्बे को। वक्त आ गया है आपको जगने का, आप सोने का वक्त नहीं है। जगिए, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके जोश को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। अल्लाह हमारे साथ है।
तो दोस्तों, मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी कह रहे थे कि ये जंग, ये लड़ाई हमारी और आपकी अकेले नहीं है और ना ही इस लड़ाई को हम अकेले लड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस खबर को जितने भी बिहार के उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवार हैं, सभी भाइयों तक इस खबर को पहुंचाने में आप हमारी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।